इस पर भी मैं आपसे डिटेल में जवाब लूंगा। हालांकि हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी लगातार बने हुए, एक बार उनके पास चलते हुए मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। उत्कर्ष, देखिए पटना बिहार विधानसभा से आपकी मौजूदगी है और ऐसे में आपसे मेरा सवाल यह कि सुबह से ही आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपने जिक्र किया शाहबाद सीट का। हालांकि देखिए उस बीच खबर यह कि जहां एक और एग्जिट पोल सामने आया है और चाणक्य स्ट्रेटेजीज का ये एग्जिट पोल, जब एनडीए को 130 से 138 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 100 से 108 सीट, तो वहीं अदर 3 से 8 सीट पर। लगातार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 243 विधानसभा की सीट और जो स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये चाणक्य स्ट्रेटेजीज का एग्जिट पोल का नतीजा एनडीए को जो कि 130 से 138 सीट दे रहा है और इंडिया गठबंधन 100 से 108 सीट, अदर 3 से 8 सीट तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो चाणक्य स्ट्रेटेजीज का यह एग्जिट पोल और बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीट, एनडीए जहां पर 130 से 138 सीट, इंडिया गठबंधन 100 से 108 सीट, तो वहीं अदर 3 से 8 सीट पर, यानी कि यहां भी एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना विधानसभा से हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, देखिए लगातार आप सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उस बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। शाहबाद का भी जिक्र आपने किया, ऐसे में शाहबाद को लेकर के भी हम समझना चाह रहे हैं क्या एआईएमआईएम फैक्टर वहां पर कितना कारगर साबित हुआ, क्योंकि एक रणनीति के साथ ओवैसी भी यहां पर आए और डेंट करने की कोशिश तो है ही, जीत होती है नहीं होती है, लेकिन डेंट पहुंचाने का जो उनका यह प्रयास है उसमें कितना वो सफल होते हुए नजर आएंगे? अंकुर, देखिए आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, शाहबाद में ओवैसी का कोई फैक्टर नजर नहीं आया। जो फैक्टर था वो सीमांचल के इलाके में था। देखिए सीमांचल एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और सीधे तौर पर जो आबादी है वो मुस्लिम की सबसे ज्यादा, अल्पसंख्यक समाज की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। किशनगंज की बात की जाए, कटिहार की बात की जाए, पूर्णिया की बात की जाए, ये एक ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं यही एक कारण रहा कि 1999 के बाद जब शाहनवाज हुसैन आखिरी बार वहां से सांसद बने थे किशनगंज से, तो भी मुस्लिम को ही उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद अब तक कांग्रेस ही वहां से चुनाव जीतती नजर आ रही है। तो एक फैक्टर जरूर है कि ये मानते हैं कि वो इलाका जो है वो बीजेपी को हमेशा डेंट दिया है। इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोकसभा को अगर देखा जाए तो शाहबाद और साथ ही साथ सीमांचल, ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे बड़ा डेंट जो है वो लोकसभा में मिला। 10 सीटें जो है वो चली गई, 40 में से 30 सीटें जो है महज वो मिल पाई। और देखिए पिछले बार भी जेडीयू ने ज्यादा कम सीटों पर चुनाव लड़े थे लोकसभा में और ज्यादा सीटें जो है वो हासिल भी की थी। अब पिछली बार के चुनाव को देखा जाए, 2020 के चुनाव को देखा जाए, तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर थे, सीधे तौर पे उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे, यानी कि नीतीश कुमार को डेंट दिया था। इस बार नीतीश कुमार को डेंट नहीं दे सकते चिराग पासवान, उनके साथ हैं, तो तेजस्वी यादव को एक बड़ा डेंट होने वाला है। तेजस्वी यादव ने अकेले 171 जो है वो सभाएं की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की परिवार के अंदर भी कलह नजर आई। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया और तेज प्रताप यादव ने खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई जगहों पर प्रचार किया। अगर महुआ सीट की बात की जाए, जब महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव उतर गए, तो राघोपुर में तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ उतर गए। तो जब परिवार में भी अंतर्कलह होती है तो चीजें जो है वहां भी खराब होती हैं, लिहाजा एक डेंट वहां पर मिला। दूसरी तरफ मुकेश सहनी को पहले ही उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना एक सबसे बड़ी परेशानी जो है वो महागठबंधन को झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस एमवाई समीकरण की बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें जो हैं आज भी आरजेडी ने मुस्लिम समुदाय को दिया, 28 सीटें जो है वो भुमियार समाज को भी उन्होंने दी। कोशिश जरूर थी कि ए टू जेड को पूरी तरीके से भुनाया जा सके, लेकिन उस बीच मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, घोषित करना, ये एक बड़ा डेंट दिया है। देखिए सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा जो है वो की जा सकती है, लेकिन मुकेश सहनी पहले से ही महत्वाकांक्षी बन चुके थे। मुकेश सहनी की नाराजगी थी कि उन्हें पूरी तरीके से सीट जो वो चाहते थे वो नहीं मिली है, तो कम से कम सबके सामने डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया जाए। अब एक तरफ से कह सकते हैं कि गले का फांस जो है वो मुकेश सहनी के लिए भी बन गया। अब देखिए पूरे चुनाव में कांग्रेस जो है वो इतर हो गई, महागठबंधन पूरी तरीके से टूट गया। कोई भी जनसभा जो है वो तेजस्वी राहुल की एक साथ अमूमन हमने भी नहीं देखी। ना तो प्रियंका गांधी के साथ तेजस्वी यादव गए, ना ही तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी आई। कई जगहों पर मुकेश सहनी के साथ जरूर राहुल गांधी नजर आए, मछली मारते हुए नजर आए, अलग अलग तस्वीरें नजर आई, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है इस बार नहीं दे पाई। एक उम्मीद थी कि कांग्रेस फिर से बिहार में कह सकते हैं कि बड़ी लहर ला सकती है। जब श्री कृष्ण बाबू पहली बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार, तीसरी बार, कांग्रेस का वो दौर जो तब था वो एक समाज और एक प्रतिनिधित्व
की बात होती थी, वहां पर विकास की बात होती थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से एक तरफ इतर हो गया और वही वोटर्स जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। अब बाद में कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ उनके हाथ पकड़ के चलने लगी और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कांग्रेस को भी एक बड़ा डेंट मिला। हालांकि राहुल गांधी इस बार कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से इस बार विफल होते नजर आ रहे हैं। तमाम जो सर्वे हैं, तमाम जो एग्जिट पोल हैं, ये मैं भी मानता हूं कि वो एनडीए के तरफ रहेंगे, क्योंकि एनडीए इस बार अच्छे से काम कर पाई। एनडीए ने तमाम चीजों को सुलझा लिया। जो नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि दिस टाइम नॉट ऑल इज वेल इन एनडीए, वो चीज भी बदल गई। अमित शाह ने सीधे तौर पर कैंपेन इन बिहार में की। करीब 10 दिनों तक अमित शाह बिहार में रहे। धर्मेंद्र प्रधान पूरे राज्यों के, जो कह सकते हैं कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वो बिहार में थे। लेकिन उसके अलग अगर एनडीए के अंदर ही देखा जाए तो सभी मुख्यमंत्रियों पर भारी केवल अकेले नीतीश कुमार नजर आए, क्योंकि जेडीयू के अपने उम्मीदवारों के लिए जब नीतीश कुमार हुंकार भरते हुए नजर आते थे तो एक जनता में खुशी नजर आती थी, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ आज भी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। उनके खिलाफ कोई भी प्रचार प्रसार कर ले, नीतीश कुमार को दरकिनार करके बिहार की राजनीति करना इन दिनों भी काफी मुश्किल है और बीजेपी इसको बखूबी जानती है। इस वजह से नीतीश कुमार को दरकिनार किसी भी हाल में बीजेपी नहीं कर सकती है। हालांकि अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने जो वादे किए खासतौर पर चुनाव से पहले, वो धरातल पर उतरे और महिला ये जानती थी, जो साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं, कि जब 2016 में ऐसे राज्य में शराबबंदी की गई जहां पर शराबबंदी करने का किसी भी तरीके से सफलता जो है वो नहीं मिल सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कोशिश किया। हालांकि अभी भी कई जगहों पर जो चीज़ें हैं वो घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन एक कोशिश नीतीश कुमार की रही। कर्पूरी ठाकुर ने भी कोशिश की थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पर कोशिश किया, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 साल, करीब 9 साल जो है वो बीत चुके हैं, शराबबंदी कानून को लागू किया। अलग अलग सुविधाएं जो है वो महिलाओं को दी, चाहे वो आरक्षण की बात हो, सीमा की बात हो, पुलिस बल में महिलाओं को आगे बढ़ाया। तो नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर्स महिला मानी जाती हैं और इस बार जो बढ़ चढ़ कर वोट दिया गया है और खासतौर पर युवा वोटर्स, वो नीतीश कुमार की तरफ नजर आ रहे हैं और सबकी निगाहें नीतीश कुमार अगर इस बार फिर से एनडीए सरकार बनती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए तो उपलब्धि है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बीच हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत करते हुए नजर आए, अग्रेसिव नजर आए, राहुल गांधी के साथ वो यात्रा में नजर आए, इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि शायद उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो अपनी एक यात्रा को लेकर के, बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के भी वो निकले और इस दौरान उन्होंने यात्राएं करी और एक डायलॉग उन्होंने बोला कि हमने ट्रैक्टर, जो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। लेकिन जो स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है, क्या ट्रैक्टर उतना अच्छा माइलेज देता हुआ नहीं नजर आ रहा है? देखिए, सही कहा आपने अंकुर, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर जरूर बनाया तेजस्वी यादव ने। हमने पहले भी जिक्र किया कि कम समय में 2 चरणों में चुनाव हुए, इससे पहले 6 चरणों में चुनाव होते थे। 171 जनसभाएं जो हैं वो तेजस्वी यादव ने की। हालांकि इस दौरान कई बार मौसम खराब भी रहा, फिर भी इतनी जनसभाएं तेजस्वी यादव ने की। लेकिन जब लालू यादव का नाम आता है अंकुर, तो लालू यादव तेजस्वी यादव को एक बेनिफिट भी देते हैं और एक नुकसान भी देते हैं। देखिए, लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन उसी विरासत को विपरीत में देखा जाए तो लालू यादव के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो भी तेजस्वी यादव को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी इस चीज का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि साथ चलता है। हालांकि हम लौटेंगे उत्तर साहब के पास और इस बीच पोल्स ऑफ पोल्स आपको दिखा देते हैं। ये देखिए महापोल, जहां पर डीवी रिसर्च, पेपोल्स पल्स और इसके साथ ही चाणक्य स्ट्रेटेजीज का ये पोल आप देख रहे हैं, जहां पर एनडीए को हालांकि बहुमत मिलता हुआ जरूर यहां पर नजर आ रहा है। जहां 137 से 152 सीट डीवी रिसर्च देता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को, तो वहीं पेपोल्स पल्स 133 से 159 सीट और चाणक्य स्ट्रेटेजीज 130 से 138 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल जो कि 83 से 98 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। पेपोल्स पल्स 75 से 101 सीट और चाणक्य स्ट्रेटेजीज 100 से 108 सीट के बीच यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। अदर की अगर बात करें तो डीवी रिसर्च जो कि 6 से 12 सीट दे रहा है अदर्स को, पेपोल्स पल्स 2 से 13 सीट नजर आ रहा है और इसके साथ ही चाणक्य स्ट्रेटेजीज जो कि 3 से 8 सीट अदर्स को देता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 243 विधानसभा सीट को लेकर के चुनाव हुआ और एग्जिट पोल सामने आए और पोल्स और पोल्स के नतीजे आप देख रहे हैं, जिसमें डीवी रिसर्च, पेपोल्स पल्स और चाणक्य स्ट्रेटेजीज के आंकड़े जो कि एनडीए को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जहां 83 से 98 सीट डीवी रिसर्च दे रहा है, तो वहीं पेपोल्स पल्स 75 से 101 सीट और चाणक्य स्ट्रेटेजी 100 से 108 सीट। तो वहीं न्यूज नेशन का यह महापोल जो कि एनडीए को 141 से 158 सीट देता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 79 से 97 सीट के बीच मिलती हुई नजर आ रही है और अदर्स को 3 से 11 सीट। तो जहां ये पोल्स के नतीजे अब या एग्जिट पोल का जो आंकड़ा वो सामने आने लगा है,